हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। तो आज के हमारे हिंदी के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 13। तो लेसन नंबर 13 का क्या नेम है? शेर और चूहा। ओके, तो ये लेसन है, उसमें एक शेर और चूहे की स्टोरी है। ओके, तो चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी फेयर बुक में लेसन नंबर 13 का हेडिंग देना है शेर और चूहा, एंड देन आपको शब्दार्थ लिखने हैं। तो चलो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। तो फर्स्ट शब्दार्थ है उछल कूद। उछल कूद मीन्स की भाग दौड़ करना, रैंपिंग करना। ओके, देन जंगल। जंगल मीन्स की वन, फॉरेस्ट। ओके, देन शिकारी। शिकारी क्या करता है? शिकार करता है ना। तो शिकारी मीन्स की शिकार करने वाला, हंटर। देन शरीर। शरीर मीन्स की हमारा तन, हमारी बॉडी। तो शरीर मीन्स की क्या होता है? बॉडी। ओके, देन दहाड़। दहाड़ मीन्स की गर्जना करना, गरजना, रोर। शेर कैसे गर्जना करता है ना। देन आज़ाद। आज़ाद मीन्स की स्वतंत्र, फ्रीड, फ्रीडम होती है जिससे, उसको आज़ाद बोलते हैं। देन वनराज। वनराज मीन्स की जंगल का राजा, किंग ऑफ फॉरेस्ट। ओके, जंगल का राजा कौन है? तो वनराज मीन्स की जंगल का राजा, शेर, है ना। देन पैना। पैना मीन्स की धारदार, तेज, शार्प। पैना मीन्स की शार्प। ओके, तो ये हो गए हमारे शब्दार्थ। तो अभी हम देखते हैं। ओके, किसकी स्टोरी है? शेर और चूहा की। ओके, तो देखो, एक जंगल में एक पेड़ के नीचे एक शेर सोया हुआ था। तो एक जंगल था, उसमें एक पेड़ था। तो वो पेड़ था, उसके नीचे एक शेर है, वो सोया हुआ था। शेर क्या कर रहा था? सो रहा था। कुछ चूहे उसके शरीर पर उछल कूद कर रहे थे। तो जो पेड़ था उसके नीचे शेर सो रहा था। तो शेर तो सो रहा था ना, तो शेर तो सो गया था, इसलिए वो शेर के ऊपर कुछ चूहे हैं, वो उछल कूद कर रहे थे, मतलब कि जंप कर रहे थे, भाग दौड़ कर रहे थे। चूहों की उछल कूद से शेर जाग उठा। तो शेर के ऊपर चूहे दौड़ रहे थे, इसलिए चूहों की उछल कूद से शेर जाग उठा। उसे बहुत गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि उसकी नींद है वो खत्म हो गई है ना, वो जग गया, इसलिए वो बहुत ही गुस्से हो गया। अब सभी चूहे भागकर बिल में घुस गए। तो शेर जाग गया ना, इसीलिए सभी चूहे डर गए और वो भागकर बिल में घुस गए। मतलब कि जहाँ पर चूहे रहते हैं उसको बिल कहते हैं। तो वो सारे बिल में घुस गए, परंतु एक चूहे को शेर ने पकड़ लिया। कई सारे चूहे थे, वो शेर के ऊपर भाग दौड़ कर रहे थे, पर है ना, तो जग गया, इसीलिए सभी चूहे वो भागकर बिल में घुस गए। परंतु उसमें से एक चूहा है, वो शेर की पकड़ में आ गया। चूहा बहुत डर गया। तो शेर ने एक चूहे को पकड़ लिया, इसीलिए वो चूहा था वो बहुत ही डर गया। वह शेर से बोला, आप मुझे मत मारिए, मैं एक दिन आपके काम आऊँगा। तो फिर वो चूहा डर गया था ना, बहुत डर गया था, इसलिए वो चूहे ने शेर से कहा कि आप मुझे मत मारो, मैं एक दिन आपके काम आऊँगा। तो वो चूहे ने शेर को क्या बोला कि आप मुझे मारो मत, मैं एक दिन आपको काम आऊँगा। शेर चूहे की बात पर हंसने लगा। तो चूहे ने ऐसा बोला ना कि आप मुझे मत मारो, मैं एक दिन आपके काम आऊँगा, इसलिए शेर
इसलिए चूहे की ऐसी बात सुनकर शेर हंसने लगा। हा 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 हा। उसने चूहे को छोड़ दिया। तो फिर शेर ने चूहे को छोड़ दिया। वो हंस रहा था कि ये चूहा है, मेरे कौन से काम आने वाला है ना। वो उसको मजाक लगा, इसलिए वो हा 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 करके हंसने लगा और शेर ने चूहे को छोड़ भी दिया। फिर कुछ दिनों के बाद जंगल में एक शिकारी आया। तो कुछ दिनों के बाद जंगल में एक शिकारी आया। शिकारी क्या करता है? शिकार करता है ना। अलग अलग प्राणियों के वो शिकार करता है। तो कुछ दिनों के बाद जंगल में एक शिकारी आया। तो वो शिकारी ने एक बड़ा जाल बिछाया। उसने एक बड़ा जाल बिछाया। क्यों? क्योंकि उसको शिकार करना था, है ना। तो शिकारी ने एक बड़ा जाल बिछाया। वही शेर उस जाल में फंस गया। तो वो शेर था, वो शिकारी ने जो जाल बिछाया था वो जाल में वो फंस गया। कौन फंस गया? शेर फंस गया। अपनी जान बचाने के लिए शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। तो शेर है वो तो जाल में फंस गया था, इसलिए फिर उसने क्या किया? वो अपने शेर ने जोर जोर से दहाड़ने लगा। दहाड़ मतलब कि वो शेर है वो जोर जोर से गर्जना करने लगा। शेर तो कैसे बोलता है ना। तो शेर अपनी जान बचाने के लिए जोर जोर से गरजने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर वही चूहा दौड़ता हुआ आया। तो शेर की आवाज़ सुनकर, गर्जना सुनकर वही चूहा दौड़ता हुआ आया। कौन सा चूहा? कौन सा चूहा? जो एक दिन शेर के हाथ में आ गया था। पर उसने क्या कहा था शेर को कि आप मुझे मारिए मत, मैं ज़रूर आपको एक दिन काम आऊँगा। तो वही चूहा दौड़ता हुआ शेर के पास आया और बोला, वनराज, मैं जाल से निकलने में आपकी मदद करूँगा। तो फिर वो चूहे ने क्या बोला कि वनराज मतलब कि जंगल का राजा। ओके, जंगल का राजा कौन है? शेर है। तो वो चूहे ने शेर को कहा कि वनराज, मैं जाल से निकलने में आपकी मदद करूँगा। इतना कहकर वह चूहा अपने मित्र चूहों को बुला लाया। तो फिर पहले तो वो चूहा आया। क्यों आया? क्योंकि शेर है वो गर्जना कर रहा था, क्योंकि वो फंस गया था जाल में, इसलिए। फिर वो चूहा आया और उसने शेर को कहा कि मैं आपकी मदद करूँगा। तो फिर वो चूहे ने इतना कहा और फिर वो चला गया। कहाँ पे चला गया था? वो चूहा था, उसके बाकी जो उसके फ्रेंड्स थे, उसके मित्र थे, बाकी के उसके जो मित्र कौन थे? बाकी के जो चूहे थे, उसको वो बुला के ले आया। तो उसके जो बाकी फ्रेंड्स थे, चूहे थे, वो सारे चूहे को वो बुला लाया। उन सब ने मिलकर अपने पैने दांतों से जाल की मजबूत रस्सियाँ कुतर डाली। तो वो सारे चूहे थे, उसने क्या कहा? क्या किया? सारे चूहे ने मिलकर अपने पैनेदार से, मतलब कि शार्प, उसके जो टीथ थे वो कैसे थे? शार्प थे एकदम। तो चूहे ने अपने शार्प टीथ से जाल की मजबूत जो रस्सी थी उसको कुतर डाली, मतलब कि काट डाली। शेर जाल से आज़ाद हो गया। तो अभी शेर है वो जाल से स्वतंत्र हो गया, वो बाहर निकल गया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। शेर ने फिर सारे चूहे को धन्यवाद दिया कि आप सब ने मुझे बचाया है, इसलिए थैंक यू। और थैंक यू बोलकर फिर वो आगे बढ़ गया। हमें किसी को छोटा समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए। तो इस लेसन से आपको क्या सीख मिलती है कि किसी को भी छोटा समझने की गलती हमें कभी भी करनी चाहिए नहीं। शेर ने ऐसा बोला था ना चूहे को कि वो हंसने लगा था ना। चूहे ने ऐसा बोला था कि मैं आपके काम आऊँगा, तो वो हंसने लगा। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि इतना सा छोटा सा चूहा है, वो मेरे क्या काम आएगा। पर फिर भी जब वो मुश्किल में था, तब
वही छोटे से चूहे ने उसकी मदद की, है ना। इसीलिए हमें किसी को भी छोटा समझना चाहिए नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 13 शेर और चूहा वो फिनिश होता है। अभी हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है सही उत्तर चुनकर उसके सामने टिक का निशान लगाइए। तो यहाँ पे MCQ दिए हैं। ओके, तो चलो फर्स्ट क्या है, पेड़ के नीचे कौन सोया था। तो पेड़ के नीचे कौन सोया था, आप ऑप्शन नहीं पढ़ोगे तो भी आपको आना चाहिए। कौन सो रहा था, तो शेर सो रहा था, है ना। तो शेर जहाँ पे लिखा हो उसके सामने आपको टिक कर देना है। देन सेकेंड है चूहे किसके ऊपर उछल कूद कर रहे थे। तो चूहे हैं वो शेर के ऊपर उछल कूद कर रहे थे। ओके, तो शेर के वो लिखा है उसके सामने आपको टिक कर देना है। देन थर्ड है शेर ने किसको पकड़ लिया। तो शेर है उसने किसको पकड़ लिया था, तो चूहे को पकड़ लिया था। इसलिए जहाँ भी चूहे को लिखा हो वहाँ पे आपको टिक कर देना है। देन जाल किसने बिछाया था। तो जाल वो किसने बिछाया हुआ था, तो जाल है वो शिकारी ने बिछाया हुआ था। तो शिकारी जहाँ पे लिखा हो वहाँ पे आपको टिक कर देना है। ओके, तो ये हो गए हमारे MCQ। अभी एक्सरसाइज नंबर 2 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। आपको 1 वर्ड में आंसर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जंगल में एक दिन कौन आया। तो जंगल में एक दिन कौन आया था, शिकारी आया था, है ना। तो इधर आप क्या लिखोगे, शिकारी। ओके, देन सेकेंड, चूहे की बात पर कौन हंसने लगा। तो चूहे ने जो बात कही थी तो उसके ऊपर कौन हंसने लगा था, शेर हंसने लगा था, है ना। तो इधर आप क्या लिखोगे, शेर। देन थर्ड, शेर कहाँ फंस गया था। तो शेर कहाँ पे फंस गया था, तो शेर है वो जाल में फंस गया था। तो इधर आप क्या लिखोगे, जाल में। ओके, देन फोर्थ, शेर की मदद किसने की। तो शेर की मदद किसने की थी, चूहे ने की थी। तो इधर आप क्या लिखोगे, चूहे ने। ओके, तो ये हो गए हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ओके, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज 3, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे ब्लैंक्स दी है और बाजू में ऑप्शंस भी दिए हैं। तो हमें पहले तो फर्स्ट ब्लैंक है वो रीड करनी है और फिर ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा राइट है। ओके, फिर वो हमें ब्लैंक में लिख देना है। तो फर्स्ट क्या है, एक वृक्ष के नीचे एक ब्लैंक सोया हुआ था। तो एक वृक्ष के नीचे एक क्या सोया हुआ था, शेर सोया हुआ था। तो इधर हम क्या लिखेंगे, शेर। ओके, तो ये आ गया। अभी 3 बाकी रहे, है ना। तो सेकंड है, सभी चूहे भागकर ब्लैंक में घुस गए। तो सभी चूहे भागकर कहाँ पे घुस गए थे, बिल में घुस गए थे। तो इधर क्या लिखेंगे हम, बिल। ओके, सभी चूहे भागकर बिल में घुस गए। देन थर्ड, मैं झाल से निकलने में आपकी ब्लैंक करूँगा। तो क्या आएगा, मदद करूँगा, है ना। तो इधर हम क्या लिखेंगे, मदद। मैं झाल से निकलने में आपकी मदद करूँगा। देन फोर्थ, शेर ने चूहे को ब्लैंक दिया। तो शेर ने चूहे को क्या दिया, धन्यवाद दिया, थैंक यू बोला, है ना। धन्यवाद मीन्स की थैंक यू। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया। ओके, देन नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो देखो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 4 है, उसमें क्या करना है,
तो कहानी में पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ उसे 1 2 3 क्रम के अनुसार लिखकर बताइए। तो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर दिया है एंड इधर 3 सेंटेंस दिया है। ओके, तो ये सेंटेंस है वो आपको पहले अच्छे से पढ़ना है और फिर उसमें से आपको बताना है कि पहला सेंटेंस है वो क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा एंड तीसरा क्या आएगा। ओके, तो चलो सबसे पहले हम तीनों जो है वो सेंटेंस पढ़ते हैं। तो चूहों की उछल कूद बढ़ गई, जंगल में वृक्ष के नीचे शेर सोया हुआ था, शेर जाग उठा। तो सबसे पहले तो क्या आएगा कि जंगल में वृक्ष के नीचे शेर सोया हुआ था, है ना, ये फर्स्ट सेंटेंस आएगा। तो उसके सामने हम फर्स्ट लिख देंगे। फिर क्या हुआ था, फिर क्या किया, चूहे उछल कूद कर रहे थे, है ना, तो वो सेकेंड आएगा एंड उछल कूद करने के कारण शेर जाग उठा। तो इधर 3। तो हमने पता चल गया हमें कि ये फर्स्ट सेंटेंस आया, फिर ये फर्स्ट सेंटेंस आया, फिर ये सेकेंड आया एंड ये थर्ड आया। ओके, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ एंड उसके बाद क्या हुआ वो हमें नंबर्स देकर बताना है। ओके, फिर देखो सेकेंड है और इधर पिक्चर भी दिया है एंड 3 सेंटेंस दिए हैं। तो वो पहले तो हम इधर 3 सेंटेंस दिए हैं वो हम रीड करेंगे। चूहा बहुत डर गया, फिर शेर ने चूहे को छोड़ दिया, एक चूहे को शेर ने पकड़ लिया। तो सबसे पहले क्या आएगा, एक चूहे को शेर ने पकड़ लिया, इसलिए इधर फर्स्ट लिखेंगे। फिर सेकेंड, एक चूहे ने शेर को पकड़ लिया, इसलिए वो चूहा बहुत ही डर गया, इसलिए इधर सेकेंड आएगा। और फिर शेर ने चूहे को छोड़ दिया, इसलिए इधर क्या लिखोगे आप 3। ओके, देन नेक्स्ट देखो थर्ड, इधर पिक्चर भी दिया है एंड 3 सेंटेंस दिए हैं। तो सबसे पहले आपको तीनों के तीनों सेंटेंस है वो आपको रीड करने हैं। शिकारी ने जंगल में जाल बिछाया, शेर जाल में फंस गया, जंगल में एक शिकारी आया। तो सबसे पहले तो क्या आएगा कि जंगल में एक शिकारी आया, फिर उसने क्या किया था, शिकारी ने जंगल में जाल बिछाया एंड फिर क्या हुआ, शेर जाल में फंस गया। ओके, तो ये हो गया, हमने नंबर्स दे दिए। ओके, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ ने फिर क्या हुआ। ओके, वैसे आपको 1 2 3 नंबर्स देने हैं। देन नेक्स्ट इधर पिक्चर दिया है एंड 3 सेंटेंस दिए हैं। तो पहले आपको 3 सेंटेंस है वो अच्छे से रीड करने हैं। तो फर्स्ट क्या लिखा है, शिकारी के वहाँ पहुँचने से पहले ही शेर जाल से आज़ाद हो गया। देन शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया एंड चूहों ने अपने पैने दांतों से जाल की मजबूत रस्सियाँ कुतर डाली। तो सबसे पहले तो क्या आएगा कि चूहों ने अपने पैने दांतों से जाल की मजबूत रस्सियाँ कुतर डाली, काट डाली, तो वो फर्स्ट आएगा। ओके, फिर क्या आएगा कि शिकारी के वहाँ पहुँचने से पहले ही शेर जाल से आज़ाद हो गया था, तो वो सेकेंड आएगा। एंड फिर लास्ट में क्या आएगा कि शेर वो जाल से बाहर आ गया, फिर क्या किया, शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया, इसलिए ये आएगा 3 नंबर। ओके, तो ये भी हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो देखो इसमें क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 5 है चित्र देखकर नाम लिखिए। तो ये किसका पिक्चर आपको दिया है, क्या है, ये शेर है ना, तो ये शेर का पिक्चर है, इसलिए आप क्या लिखोगे इधर, शेर। देन सेकेंड है, ये क्या लग रहा है आपको, हाथ में गन है, फिर झाल जैसा भी है, तो ये क्या है, शिकारी है, तो इधर आप क्या लिखोगे, शिकारी। ओके, फिर ये किसका है पिक्चर, चूहे का है, तो इधर आप क्या लिखोगे, चूहा।
देन ये क्या लग रहा है आपको? रस्सी है। क्या है ये? रस्सी है। ओके, तो इधर आप क्या लिखोगे? रस्सी। ओके, तो ये भी एक्सरसाइज हमारी फिनिश हो गई। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 13 फिनिश होता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।